आपका अपना टू दी पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। आज का टॉपिक है हार्ट साउंड एंड ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहले हार्ट साउंड की बात करते हैं। हार्ट साउंड को सुनने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं स्टेथोस्कोप। ये एक इस रफ डायग्राम है जो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्टेथोस्कोप को। यह जो सर्कुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस एंड पर, इसको हार्ट पर लगाया जाता है, हार्ट वाले रीजन पर, और फिर ये दोनों को कान में लगाते हैं और फिर उससे तब जो है आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो हार्ट साउंड को सुनने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। ठीक है। जो हार्ट साउंड है वो दो तरीके का है। जो फर्स्ट हार्ट साउंड है, फर्स्ट, इसको हम कहते हैं लब, और जो सेकंड हार्ट साउंड है उसको हम कहते हैं डब। तो लब कब सुनाई पड़ेगा और डब कब सुनाई पड़ेगा? एक्चुअल में ये दोनों साउंड कुछ वाल्व के क्लोज होने पर सुनाई पड़ता है। तो जो लब साउंड है किस वाल्व के क्लोज होने पर सुनाई पड़ता है, और डब साउंड है किस वाल्व के क्लोज होने पर सुनाई पड़ता है, इसको समझने से पहले यहाँ पर एक डायग्राम में बना रहा हूं। अब तो आपको आइडिया हो चुका है कि जो टैपरिंग है, पॉइंटेड एंटीरियर एंड है, उसको वेंट्रिकल कहते हैं, और जो अपर ब्रॉडर एंड है उसको कहते हैं हम ऑरिकल। ये हो गया आपका राइट ऑरिकल, और ये है आपका राइट वेंट्रिकल। उसी तरह से ये है आपका लेफ्ट ऑरिकल, और ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए यहां से ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में अपर्चर पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है, उसको कहते हैं बाइकास्पिड वाल्व, और राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो होता है उसको ट्राइकास्पिड वाल्व कहते हैं। देखिए लेफ्ट ऑरिकल से भी एक नली निकलती है, एक डक्ट है, मेन डक्ट, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में ले जाता है, उसको हम कहते हैं ओर्टा। और ठीक लेफ्ट वेंट्रिकल से भी एक डक्ट निकलती है, उस डक्ट को हम क्या कहते हैं? उस डक्ट को कहते हैं हम पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये है आपका बाइकास्पिड, और ये है आपका ट्राइकास्पिड वाल्व। और यहां पर जो पाया जाता है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी जहां से ओरिजिनेट हो रहा है, राइट वेंट्रिकल से ये निकल रहा है, तो उस पॉइंट पर इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो वाल्व होता है उसको हम कहते हैं सेमी लूनर वाल्व, अर्धचंद्राकार होता है ये। उसी तरीके से अरोटा की जहां से ओरिजिन हुई है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये निकल रहा है, तो जिस पॉइंट से ये ओरिजिनेट करता है उसी पॉइंट पर वहां पर पाया जाता है ये वाल्व। इसके अंदर ये भी कैसा होता है? सेमी लूनर वाल्व, अर्धचंद्राकार होता है। तो बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड वाल्व जब क्लोज होता है तब पहला हार्ट साउंड सुनाई पड़ता है लब, और जब सेमी लूनर वाल्व क्लोज होता है तो दूसरा हार्ट साउंड सुनाई पड़ता है जिसको हम कहते हैं डब। तो लब कब सुनाई पड़ेगा? जब वेंट्रिकुलर साइस्टोल, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तब उस हालत में क्या होगा कि ये जो बाइकास्पिड वाल्व है और ट्राइकास्पिड वाल्व, ये दोनों क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। जब ये दोनों बंद होगा तो फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई पड़ेगा जिसको हम कहते हैं लब। तो लब साउंड कब सुनाई पड़ेगा? ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर साइस्टॉल, वेंट्रिकुलर साइस्टॉल। बाइकास्पिड and tricuspid valve closed, and this closed valve, during the process of closing, they produce the first हार्ट साउंड, उसको हम क्या कहते हैं? लब। अब जो दूसरा हार्ट साउंड है वो क्या है? डब। डब कब सुनाई पड़ेगा? जैसे ही वेंट्रिकुलर साइस्टॉल हुआ,
इसके बाद क्या होगा, ये रिलैक्स करेगा, यानी वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। जब वेंट्रिकुलर डायस्टॉल होगा तब उस हालत में क्या होगा कि ये जो सेमी लूनर वाल्व है ये क्लोज हो जाएंगे, और जब सेमी लूनर वाल्व क्लोज होगा तो सेकंड हार्ट साउंड सुनाई पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डब। तो डब कब सुनाएगा? ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर साइस्टॉल, डायस्टॉल, सेमी लूनर वाल्व क्लोज्ड, and this produce second heart sound, और वह जो हर्ट साउंड होगा क्या होगा? डब होगा। तो बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड वाल्व जब क्लोज होता है तो फर्स्ट हर्ट साउंड उसको कहते हैं लब, और ये कब होता है? जब वेंट्रिकुलर साइस्टॉल होता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। सेकंड हार्ट साउंड कब सुनाई पड़ता है? डब, जब वेंट्रिकुलर डायस्टॉल होता है, जब वेंट्रिकुलर फैलता है, और जब वेंट्रिकुलर फैलता है तो सेमीलुनर वाल्व बंद हो जाएगा, और जब सेमीलुनर वाल्व बंद होगा वैसे ही वह आवाज प्रोड्यूस होगा, और वह जो आवाज होगा वो क्या होगा? सेकंड हार्ट साउंड होगा, जिसको हम कहते हैं डब। और ये जो साउंड जिस इंस्ट्रूमेंट से हमें सुनाई पड़ता है चेस्ट पर लगाने के बाद, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। तो ये है आपका हार्ट साउंड। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है इसका, ब्लड प्रेशर। देखिए, जो ब्लड प्रेशर क्या है जी? ब्लड शरीर के अंदर पाए जाने वाले वेसल्स में फ्लो करता है। तो ब्लड के द्वारा वेसल्स के ऊपर जो प्रेशर जनरेट किया जाता है, उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। तो जो वेसल्स है वो हमारे शरीर के अंदर दो तरीके का है, एक होता है आर्टरी और दूसरा होता है वेन। तो जो ब्लड प्रेशर का जो मेजरमेंट किया जाता है, ब्लड प्रेशर को जो नापा जाता है, वह कौन सा प्रेशर होता है? वो होता है आर्ट्रियल प्रेशर। आर्टरी और आर्टरी से जो आपका ओरोटा है, उससे जो निकलने वाला जो मेन ब्रांच है, उसके अंदर जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर के मेजरमेंट को ही हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो वह ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट जब होता है तो उस हालत में क्या होगा? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आर्टरी के दीवार पर जो प्रेशर प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम कहते हैं साइस्टोलिक प्रेशर। तो साइस्टोलिक प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड बाय वेंट्रिकुलर साइस्टॉल, और वह जो प्रेशर होता है वह लगभग कितना होता है? 120 मिलीमीटर मरकरी के बराबर होता है। ठीक उसी तरीके से जब वेंट्रिकुलर डायस्टॉल होता है, तो जब वेंट्रिकल डायस्टॉल होता है तो उस स्थिति में जो ब्लड प्रेशर आर्टरी के अंदर होता है, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर। और उसकी जो वैल्यू होती है वो कितना होता है? 80 मिलीमीटर मरकरी। तो ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं? प्रेशर एक्सर्टेड बाय blood on blood vessel is called blood pressure. Pressure exerted by blood on blood vessel is called ब्लड प्रेशर। ब्लड वेसल्स आपको पता है आर्टरी हो एंड वेन, ये दो होते हैं। लेकिन ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट क्या है? आर्टरियल प्रेशर। आर्टरी के ऊपर अंदर बहने वाला जो ब्लड है उसके द्वारा आर्टरी के दीवार पर जो प्रेशर जनरेट किया जाता है, उसी प्रेशर को हम मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर के रूप में। वेन का हम प्रेशर मेजर नहीं करते हैं। तो ये आर्टरियल प्रेशर का मेजरमेंट है ब्लड प्रेशर। तो जब ब्लड फ्लो करता है आर्टरी के अंदर, जब प्रेशर से कब फ्लो करेगा? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा,
तो एक प्रेशर जनरेट करेगा, और उस प्रेशर से क्या होगा, जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस प्रेशर से जो ब्लड है किसके अंदर जाएगा, अरोटा के अंदर जाएगा और यहां से भी जाएगा। लेकिन ये अरोटा आगे चल करके जो मेन ब्रांच में बढ़ जाता है, ये ब्रांच में तो इसी ब्रांच के अंदर जो प्रेशर जनरेट हो रहा है ब्लड के फ्लो के कारण, उसको हम क्या कहते हैं, साइस्टिकुलर प्रेशर। वेंट्रिकुलर साइस्टोल के द्वारा जो प्रेशर जनरेट हो रहा है आर्टरी में, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, साइस्टोलिक प्रेशर। इसको हम कहते हैं साइस्टोलिक प्रेशर। देखिए ये है आपका साइस्टोलिक प्रेशर, और यह जो प्रेशर है इसकी जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, 120 मिलीमीटर मरकरी। तो साइस्टोलिक प्रेशर इज द प्रेशर exerted on the wall of artery during ventricular systole, and the value of that pressure is 120 millimeter mercury. जो दूसरा प्रेशर है वो क्या है, उसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर, जो डायस्टोलिक प्रेशर कब है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसको कहते हैं साइस्टोल, और जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है तो उसको कहते हैं डायस्टोल। तो जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और उस हालत में जो आर्टरी के अंदर फ्लो करने वाले जो ब्लड का प्रेशर होगा उसको हम क्या कहेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर, और उसकी जो वैल्यू होती है वो 80 मिलीमीटर मरकरी है। और जब ब्लड प्रेशर नापा जाता है तो उसको क्या लिखते हैं, 120S/80 डी। 120 साइस्टोल का मतलब हो गया साइस्टोलिक प्रेशर, इसका वैल्यू कितना होता है, 120 मिलीमीटर मरकरी, इसलिए लिखते हैं 120S। और जो उसके नीचे है 80D, 80D क्या है, ये डायस्टोलिक प्रेशर है जो 80 मिलीमीटर मरकरी के बराबर होता है। तो 120S इज साइस्टोलिक प्रेशर एंड 80D इज द डायस्टोलिक प्रेशर। अब इसको हम मेजर करते कैसे हैं, इसको मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, स्फैग्मोमैनोमीटर। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फैग्मोमैनोमीटर। देखिए यह जो इंस्ट्रूमेंट है वह उसमें पहले तो आप ये तीन एपरेटस है उसमें। एक पहला है स्टेथोस्कोप, दूसरा है रबर कफ, और जो तीसरा है वो है आपका मरकरी कॉलम। जिस इंस्ट्रूमेंट में मरकरी कॉलम उसमें लगा रहता है, तो ये तीन एंसेंबल एक साथ नहीं होते हैं। एक्चुअल में ये जो रबर कफ और मरकरी कॉलम का जो एपरेटस है यह मेटल का बना होता है, और रबर कफ जो है जिसको हम आर्म पर लगाते हैं, ये आपका जो लेफ्ट आर्म है इसके ऊपर उसको रैप करते हैं। और एक एपरेटस जिसके अंदर होता है मरकरी का कॉलम बना हुआ रहता है। तो देखिए इसको हम मेजर करते कैसे हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये है आपका लेफ्ट आर्म, इसी आर्म पर यहां पर लगाते हैं हम उस रबर कफ को। रबर कफ यहां पर लगा होता है और इसके अंदर एक एपरेटस ऐसा होता है जो प्रेशर को जनरेट किया जाता है। इस तरीके से एक नली निकलती है और यहाँ पर एक नॉब लगा होता है,
ये राउंड स्ट्रक्चर है। जब इसको पंप किया जाता है तो जो है हवा इसके अंदर भरता है, और जब हवा भरता है तो ये प्रेशर जनरेट करता है। तो ये है आपका रबर कफ, रबर कफ। और ये प्रेशर जनरेट करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पर ये जो राउंड स्ट्रक्चर है ये प्रेशर यहाँ पर जनरेट करता है। और ये छोटा सा जो नॉब दिख रहा है, इसको जब खोलते या बंद करते हैं, जब इसको खोलते हैं तो जो है प्रेशर को रिलीज करते हैं। यहाँ पर प्रेशर यहाँ से रिलीज होता है। तो अब यहाँ पर लगाया जाता है स्टेथोस्कोप, और यहाँ से ये जो नली निकलती है इसमें ये हो गया आपका, यहाँ पर इसको लगाते हैं हम कान में। और फिर इसके बाद क्या होता है, ये देखिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर मरकरी का कॉलम होता है। इस तरीके से ग्रेजुएटेड कॉलम होगा, ये 120 और एक 80, ये मरकरी का कॉलम होता है इस तरीके से इसके अंदर। तो जब हम यहाँ पर प्रेशर जनरेट करते हैं रबर काफ पर, तो उस हालत में क्या होता है, जो मरकरी का कॉलम है ये ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो मान लिया जाए कि जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं उस हालत में 120 से बढ़ गया, ऊपर चला गया, ये 140 तक गया। इसके बाद क्या करते हैं, उस प्रेशर को हम डाउन करते हैं। उस प्रेशर को डाउन करने के लिए देखिए ये छोटा सा नॉब यहाँ पर लगा हुआ है, इससे जो है हवा को हम फिर से बाहर निकालते हैं और धीरे धीरे हवा को बाहर निकालते हैं और स्टेथोस्कोप से साउंड को सुनने का प्रयास करते हैं। जैसे ही मरकरी का लेवल 140 से 120 तक पहुंचेगा, यानी 140 से 120 के बीच में कोई भी साउंड सुनाई नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही वह 120 के आसपास वह मरकरी गिरेगा, ड्रॉप होगा, वैसे ही क्या होगा, हार्ट साउंड सुनाई पड़ने लगेगा। डक 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 डक, लबडब लबडब की आवाज सुनाई पड़ती है। कहां पर शुरू हो जाएगा, 120। और ये ग्रेजुअली जो है, जब इसको हम और नीचे गिराते जाएंगे तो ये ग्रेजुअली 70 मिलीमीटर मरकरी के बाद जो हर्ट साउंड है वह ग्रेजुअली घटता चला जाएगा, और जैसे ही 80 के आसपास पहुंचेगा वह हर्ट साउंड सुनाई नहीं पड़ेगा। तब उस हालत में जो पहला जहां से हर्ट साउंड सुनाई पड़ा वह था 120। वह क्या था, 120 सिस्टोलिक प्रेशर था। और जहां पर हर्ट साउंड का सुनना बंद हो गया वह उसका डायस्टोलिक प्रेशर था। तो इस तरीके से हम जो है ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। जब ब्लड प्रेशर का नॉर्मल वैल्यू कितना है, 120 S/80D, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसमें चेंजेस होते हैं। ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहा जाता है। और हाइपरटेंशन जब होगा तो ब्लड का फ्लो जो है आर्टरी के अंदर काफी तेजी से होगा, बढ़ जाए। तो हाइपरटेंशन की स्थिति कब आएगी, जैसे मान लिया जाए कि कोई ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर किसी चीज का डिपोजिशन हो जाए तो ये नैरो हो जाएगा, और जब नैरो हो जाएगा तो आगे बढ़ने के लिए जो लिक्विड इसके अंदर फ्लो कर रहा है उसको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो वह जो कंडीशन होता है उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सर्टेन मटेरियल इन द ल्यूमेन ऑफ द ट्यूब, ल्यूमेन ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो जनरली जो होता है, कोलेस्ट्रॉल का नाम आपने सुना होगा, ये एक तरीके का लिपिड है। इसका डिपोजिशन, जिस फूड के कंटेंट में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है तो वही जो है लंबे समय के बाद वो डिपॉजिट होने लगता है और ब्लड वेसल्स को नैरो कर जाता है। तो एक फैक्टर तो ये हो गया कोलेस्ट्रॉल। दूसरा फैक्टर हो सकता है एज का भी इफेक्ट होता है, उसके अंदर हेरिडिटी का भी इफेक्ट है, सेक्स, एज, ये सारे फैक्टर्स जो है काम करते हैं ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन के लिए। एक हो गया एज, सेक्स, कोलेस्ट्रॉल, हेरिडिटी, ये सब फैक्टर हैं हाइपरटेंशन के लिए। जब हाइपरटेंशन होता है तो होता क्या है कि आपने पढ़ा है कि आर्टरी से जो ब्रांच निकलता है उसको हम कहते हैं आर्ट्रियोल्स,
और आर्टियोल्स के बाद होता है कैपिलरी। जब प्रेशर हाई होगा तो आपको पता है जो आर्टियोल्स के बाद जो कैपिलरी होता है वो कैसा होता है, सिंगल सेल से बना हुआ वह स्ट्रक्चर होता है जहां पर कि गैसियस एक्सचेंज होता है। अब होगा क्या कि अगर प्रेशर हाई होगा तो वो जो ब्लड, जो फाइनर ब्लड वेसल्स है, ब्लड कैपिलरीज है या आर्टियोल्स है, वो क्या होगा, डैमेज होगा। डैमेज होगा तो उस हालत में क्या होगा कि डैमेज होगा तो ब्लड जो है फ्लो होने लगेगा, बाहर निकलेगा ट्यूब से। तो उस हालत में आपको पता है कि ब्लड के अंदर क्या होता है, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। और वह प्लेटलेट्स क्या करता है, जहां पर भी इंजुरी है, डैमेज है, वहां पर वह पहुंचता है और वहां पर क्या करता है, क्लॉट का फॉर्मेशन कर देता है। और जब क्लॉट हो जाता है तब जाकर के जो है ब्लड का बहना तो रुक जाता है, लेकिन क्लॉट की वजह से कभी कभी जो है नली ब्लॉक हो जाती है और जिस पर्टिकुलर रीजन में वह ब्लड को सप्लाई कर रहा होता है वह बंद हो जाता है। तो यह जो है काफी नुकसानदायक भी हो सकता है। और उससे अगर वह कोरोनरी आर्टरी में इस तरीके का डिपोजिशन हो गया कोलेस्ट्रॉल का, या फिर उसके अंदर हाई प्रेशर से अगर डैमेज हो गया, उसके अंदर क्लॉट हो गया, तो हार्ट को ब्लड मिलेगा ही नहीं। तो अंत में नतीजा क्या होगा, उसको हम क्या कहेंगे, हार्ट अटैक। तो यह एक मेजर रीजन है। तो ये हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का हाई होना क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन कहलाता है। और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम ब्लड प्रेशर को हम मेजर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर। तो ये है आपका हार्ट साउंड, लब, डब। लब कब सुनाई पड़ेगा, जब बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड वाल्व बंद होंगे। और डब कब सुनाई करेगा, जब सेमीनुलर वाल्व बंद होगा। जब ब्लड प्रेशर आर्टरी के अंदर जो साइस्टोलिक प्रेशर होगा वो कितना होगा, 120 मिलीमीटर मरकरी, और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होगा, 80 मिलीमीटर मरकरी। तो हम ब्लड प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं 120S/80D। ये है आपका नॉर्मल। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ब्लड प्रेशर और हार्ट साउंड अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।